अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको एक छोटी बेबी का ड्रेस कटिंग उसकी सिखाऊंगी। और ये जिस तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं, ये कटिंग बिल्कुल उस तरह की है। और ये मैंने कोई स्पेशली इसका कपड़ा नहीं लाया, ये इसको अरबी लॉन कहते हैं। ये उस कपड़े पर इसकी शर्ट है और ये साथ में कैमरिक का बचा हुआ थोड़ा सा किसी का कपड़ा है। और ये मैंने जो सूट्स में से बच जाते हैं कपड़े, उसी में से मैंने ये बनाना सिखाना है आपको। तो ये जो अरबी लॉन का जो कपड़ा है, ये थोड़ा सा जो पीस बचा था, ये आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में मौजूद है मेरे पास इस टाइम। तो इसी का मैं डिज़ाइनिंग करके आपको इसकी शर्ट बताऊंगी। तो शर्ट की जो मैं लेंथ आपको बताने लगी हूँ वो है, इसकी लंबाई होगी इसकी, ये उल्टी साइड और ये सीधी साइड है इसकी। तो इसको मैं पहले सीधा फैला लूँगी और जितनी मुझे इसकी लंबाई चाहिए वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये तकरीबन 16 इंच इसकी चौड़ाई होगी। और ये सारे में मैं 16 इंच के मार्क लगाकर इसको सीधा निशान लगा दूँगी। ये देखें, सोलह इंच पे ही मैं ऊपर तक मार्क लगाऊंगी। और जो इसकी लंबाई है वो मुझे कितनी चाहिए, वो तकरीबन होगी, यहाँ पे 14 इंच शो हो रही है। ये देखें, ये 14 इंच है क्योंकि इसके नीचे थोड़ी सी फ्रिल लगेगी और वो फ्रिल अटैच होकर ये 18 इंचज़ की इसकी लेंथ हो जाएगी स्टिच के बाद। और ये जो लंबाई के रुख हैं, इन पे मैं इसी के मार्क को सारे को सीधा करती जाऊंगी और ये बॉक्स की शक्ल में एक आ जाएगा। तो इसको फिर बाद में मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट रख के इसको कटिंग इसकी कर दूंगी। ये हमारी शर्ट की जो बैक है, ये वो मैंने निकाल दी है। ये देखें, इसको मैंने अलहदा कर दिया है। और अब इसका जो दूसरा पीस है वो मैंने इतना नहीं रखना, इससे 1.5 इंच मैंने चौड़ा रखना है। क्योंकि मैंने जो ये देखें, इसके दोबारा से मैं आपको चौड़ाई बताने लगी हूँ कि ये जिस चौड़ाई में मैंने काटा था, इसका जो बाकी का हिस्सा है वो तकरीबन मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसकी चौड़ाई में मैंने इसका 1.5 इंच चौड़ा रख दिया है कपड़ा एक्स्ट्रा। और बाकी का बिल्कुल एग्जैक्ट वही माप होगा जो नीचे वाले हिस्से का होगा। ये देखिए, तो अगर नीचे वाला मेरा 16 इंच का था तो मैं ये 17.5 तक इसकी चौड़ाई रखूँगी। क्योंकि जो इसका चौड़ाई वाला हिस्सा मैंने ऊपर इतना चौड़ा रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि मैंने उसको जो फ्रंट की जो पट्टी बनेगी उसमें मैंने फ़ोल्ड करना है। तो ये मैं 17.5 पे मार्क लगा रही हूँ। इन्हीं मार्क्स को मैं सीधा कर दूंगी और कटिंग कर दूंगी। और कटिंग करने के बाद हम सिर्फ बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले की नहीं करेंगे। क्योंकि ये जब इसकी दोनों फ्रंट पट्टियाँ इसकी तैयार हो जाएंगी, जो बटन वाला ओपन एरिया होगा, तो ये तब इसकी मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। तो इस पीस को भी मैंने अलहदा कर लिया है और इसको मैं डबल फोल्ड में आपको बताने लगी हूँ। ये देखें, ये इसकी चौड़ाई है। नीचे वाले पीस को और ऊपर वाले पीस दोनों को मैंने रख कर आपको ये मैं बताने लगी हूँ कि यहाँ पे जब मैं इसका राउंड में गला काटूँगी तो इसकी जो दोनों पट्टियाँ होंगी वो ये यहाँ से गला बनेगा और यहाँ पे जो पट्टी का पोर्शन होगा वो यहाँ से आप ये देखेंगे इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। तो इसका जो मैंने बिल्कुल मिड पे मार्क नहीं लगाना, 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो मार्क मैं एक्स्ट्रा कटिंग में कर दूंगी। अभी ये मैं इसकी बैक वाला हिस्सा कटिंग करने लगी हूँ। 5.5 इंच का मैंने तीरे का हिस्सा रखा है और 5.5 इंच ही मैंने यहाँ से एक पैर की सिलाई का जो हिस्सा मैंने छोड़ा है, यहाँ पर मैंने तिरछी शोल्डर की कटिंग करनी है। उतना हिस्सा छोड़कर मैं 5.5 इंच की लंबाई पर मैं मार्क लगा रही हूँ। और इसको एक बॉक्स की शक्ल में मार्क लगा दें और यहाँ से थोड़ी सी तिरछी शेप दे दें। और यहाँ से 1 इंच का मैंने थोड़ा सा गैप रखा है और इसी गैप पर मैं इसको कर्व शेप दे दूँगी।
तो ये हमारे शोल्डर का हिस्सा कट गया है। ये ड्रेस तकरीबन 2.5 से 3 साल की बच्ची को एग्जैक्ट पूरा आएगा। तो ये इसकी शर्ट की बैक मैंने कटिंग की है। मैंने बोला था मैंने फ्रंट अभी नहीं कट करना, लेकिन फ्रंट के जो दोनों पीस हैं उनको मैं अलहदा कर दूंगी। एक पीस मैंने चौड़ा रखना है और एक पीस थोड़ा सा तंग रखना है, क्योंकि चौड़े वाला हिस्सा मेरा डबल अंदर की तरफ फोल्ड होगा पट्टी की शक्ल में। और ये फ्रंट का जो हिस्सा ये इसलिए चौड़ा होगा क्योंकि ये फ्रंट इसका ओपन है शर्ट का। ये बिल्कुल पीछे वाली शर्ट का माप हो गया और ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। तो यहाँ पर मैं इसका मार्क दरमियान का लगाने लगी हूँ। ये देखें, इसी मार्क को कट करने के बाद आपने इसको सीधा करके डबल तय में इसका मार्क दूसरी साइड पर भी लगा देना है। ये देखें, यहाँ पर इसका मार्क जो है जहाँ पर आ रहा होगा मैं उसको पकड़ के इस तरह एक छोटा सा मार्क और लगा दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और यहाँ से इसके बैक वाले हिस्से फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग मैं कर दी है। ये देखें, ये मैंने चौड़ा हिस्सा जो आपको बताया था ये वो है। और यहाँ पर मैं पट्टी बनाऊँगी और इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो अब मेरे पास जो कपड़ा बचा है उसको मैं इस तरह डबल फोल्ड में करूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 4.5 इंच। और इसकी जो लंबाई होगी वो मैंने 23 इंच रखी है। 22 इंच रख लें, 23 इंच रख लें, क्योंकि ये चुनट का एरिया है होगा कि इसमें आपने अपने हिसाब से लाइट से चुनट डालने हैं तो 22 इंच 21 इंच काफ़ी है। 23 इंच तक मैंने इसकी लंबाई रखी है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये डबल मैं फ्रिल इसकी कटिंग कर दूंगी क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है और इसी में से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और इसकी जो इसके शर्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी निकालने हैं। तो ये मैंने डबल इसकी फ्रिल निकाल दी है क्यों ये शर्ट के नीचे अटैचमेंट होगी इसकी। तो ये मैंने इसका ये वाला हिस्सा अलहदा कर लिया है। अब मैं शर्ट का ये आपको बैक वाला हिस्सा पकड़ के बता रही हूँ, मैंने सिर्फ लेंथ बतानी है। ये इतना अगर सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ से इसकी लेंथ बनती है 18 इंच। 18 इंच क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी जाना है ये कपड़ा, तो ये इसकी स्टिच होने के बाद 18 इंच रह जाएगा। तो ये जो डबल फ्रिल है इसको मैंने अलहदा कर दिया है। ये बाद में इसके साथ स्टिच होकर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच गया है तो उसमें मैंने जो फ्रंट पे पट्टी लगानी है उसकी, तो उसकी लेंथ मैं आपको बताने लगी हूँ। तकरीबन मैंने वो दूसरी साइड का कपड़ा लिया है। लाइनिंग में आप फ़र्क देख रहे हैं क्योंकि वो मैंने लंबी शेप में स्टिच किया करना है। और ये जो है इसका ये डबल फोल्ड में मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये दोनों जो नीचे वाली और ऊपर वाली पट्टी है ये वहाँ पे मैं अटैच करूँगी और जो इसका ये तिरछापन है इसको आप सीधा कर लें सीज़र से। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई बताने लगी हूँ कि ये तकरीबन 2.5 इंच डबल फोल्ड में है क्योंकि ये दोनों साइडों की पट्टियाँ हैं। और इसका मैं 2 हिस्सों में करने के बाद एक हिस्सा हो सकता है हमारा वेस्ट हो जाए या हम किसी और काम में ले आएंगे। ये फ्रंट की पट्टी बनने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो किसी और काम आ जाए क्योंकि हमने शर्ट का जो फ्रंट रखा था वो एक्स्ट्रा रखा था। तो ये शर्ट की कटिंग हमारी रेडी है। अब आ गया है ये जो मैंने कैमरिक का कपड़ा आपको बताया था इसकी शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप में मेरे पास कोई पीस है और इसी में से हमने एडजस्ट करना है कि निकर का जो कपड़ा है वो निकालना है।
तो इसको मैंने जहाँ से इसकी चौड़ाई मुझे नज़र आई है मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और मैं यहाँ से इसकी ना लेंथ करके आपको बताने लगी हूँ कि इसकी लेंथ होगी 15.5-16 तक इसकी लेंथ है तकरीबन, क्योंकि थोड़ी सी जो आड़ा तिरछा कपड़ा है वो कटिंग में जाएगा तो 15.5 तक इसका रह जाएगा। तो जो जितना आपको डबल में नज़र आ रहा है उतने पे मैं मार्क लगा के बस इसको एक बॉक्स की शक्ल में अलहदा करने लगी हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो 10.5 इंच या तकरीबन 11 इंच तक है। तो अभी मैं आपको सरसरी बता रही हूँ, लेकिन जब मैं इसकी कटिंग करूँगी एग्जैक्ट आपको फिर कटिंग की इसका कितने इंचज़ है वो दोबारा बताऊँगी। तो यहाँ से मैंने इसके 2 पीसेस अलहदा कर लिए हैं और हमें इसके 4 पीस चाहिए। तो अभी 2 पीस मैंने अलहदा किए हैं, तो इस तरह के 2 पीस मुझे और चाहिए। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा बाकी बचा है कपड़ा उसमें मैं देखूँगी कि इसमें कितने पीस मेरे और निकलते हैं। तो अब इसकी चौड़ाई मैं बताने लगी हूँ। चौड़ाई इसकी मेरे पास हो गई है 10.5 इंच के करीब और लंबाई इसकी हो गई है 16.5। तो ये इसलिए इसका जो एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा था वो मैंने कटिंग करके पीसीस को सीधा कर लिया है। ये मेरे पास एक और पीस इसमें से बचा हुआ है और इसका माप जो मैंने लेना है वो जो 2 पीस मैंने काटे हैं उनको ऊपर रख के इसको भी एक पीस इसमें से निकाल लूँगी। नेक्स्ट इसके 3 पीसीस मेरे निकल चुके हैं और 4th पीस अभी मैंने नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास जो तिरछा सा कपड़ा है पट्टियों की शक्ल में है, तो इसमें मैंने अब चौथा पीस इसका एडजस्ट करना है। और हम ये अपने बचे हुए कपड़ों में से इसकी शॉर्ट्स का हिस्सा रेडी कर रहे हैं। तो ये अभी 3 हिस्से हुए हैं, एक रहता है, तो चौथा हिस्सा मैंने ये एक और बचा हुआ उसमें से कपड़ा लिया है। इसका तो नहीं बन सकता, इसका भी नहीं बन सकता, तो ये जो हमारे पास पीस है इसमें भी नहीं बनेगा। तो ये जो पहला जो मैंने पकड़ा था मेरे ख्याल में इसका ही हिस्सा निकलेगा और यहाँ पे मैं जोड़ डाल दूँगी। तो इसके जोड़ को जो हिस्सा जोड़ वाला होगा वो हम ऊपर लास्टिक में ले जाएंगे ताकि हमारा नीचे से फिनिशिंग निकल के सही आए। और यहाँ से कटिंग करने के बाद